बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और आप लोग भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जी हाँ, झींगों की बिरयानी है ये। और ये है काठियावाड़ी छोले। जी हाँ। और ये एक छोटी सी एक हमारी कोशिश थी जो हमने की। और ये साथ में कोफ्ते रखे हुए हैं। ये बिरयानी है झींगों की नए अंदाज में। चलते हैं अब रेसिपी की तरफ। तो ये है झींगे। ये तकरीबन हैं, थे तो ये 1 किलो, मगर जब सफाई की तो ये इतने रह गए। जी हाँ, ये देख लीजिए, मैंने साफ़ करके वेंस निकाल के निकाल के छिलके तो निकले हुए थे मगर आधी पूंछ पे होते हैं। और ये 3 अदद मैंने प्याज ली हैं, धोकर खुशक कर लिए हैं उन्हें झींगों को। और ये 3 बड़े मैंने टमाटर लिए हैं। जी हाँ, ये 3 बड़े टमाटर हैं। और ये गरम मसाला, ये तेज़पात के पत्ते हैं, ये 8-10 छोटी इलायची हैं, ये बादियान के फूल हैं तकरीबन 10-12, 2 बड़ी इलायची के टुकड़े हैं, काली मिर्चें 1 चम्मच, 2 बड़ी इलायची, 10-12 लौंगे और 1 चम्मच जो है ज़ीरा। अभी जो प्याज जो है हम तकरीबन मैंने ये तीन तीन बड़ी प्याज ली हैं और आधा कप मैंने तेल लिया है जिसमें मैं इसे ब्राउन कर रही हूँ। और ये इसका मसाला है बिरयानी का जो हम इसमें शामिल करेंगे। जी हाँ, ये मैंने 2 बड़े चम्मच जो है शान का पैकेट का मसाला लिया है ये। जी हाँ, सिंधी बिरयानी के 2 चम्मच बड़े। और दिखा दिया है मैंने इसीलिए कि और ये मैंने लिए लाल सुर्ख मिर्च कश्मीरी कुटी हुई मिर्चें आधा चम्मच, और धनिया पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, और जो हमारी आम मिर्चें होती हैं वो 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, और बादियान के फूल 1 चम्मच, ये जर्दे का रंग एक थोड़ा सा, और ये जो है जायफल जावित्री आधा चम्मच, और ये कड़ी पत्ता जो मैं भूल गई थी पहले रखना, फिर मैंने बाद में रखा, और पिसा हुआ गरम मसाला 1 चम्मच। मैं बाद में फिर और आपको दोबारा रिपीट करा दूँगी मसाले। और ये हमारी प्याज जो है लाल हो रही है, और इस प्याज में इतना पानी था कि झाग दे रही थी बहुत ज़्यादा। तो बस पानी वाली प्याज होती है। ये प्याज तल कर मैंने निकाल ली है। और अब चलते हैं हम अपने दूसरे मसालों की तरफ। तो ये मैं डाली, देखिए, ज़ीरा 1 चम्मच, काली मिर्चें, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तेज़पात के पत्ते, और बादियान के फूल, सॉरी, बादियान के फूल और कड़ी पत्ता। जी हाँ, अपने जायके के हिसाब से आप डाल लीजिएगा और इनको कड़कड़ाइएगा। जी हाँ, कड़कड़ा लें। मैं चूल्हा भूल गई थी जलाना, क्योंकि मैंने प्याज निकाली थी तो चूल्हा बंद कर दिया था। ये कड़ी पत्ता है, और ये देखें आप, सब चीज़ें इनको अच्छी तरह से तलना है ताकि इनका फ्लेवर जो है तेल में आ जाए अच्छी तरह से। छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, बादियान के फूल वो मैंने गरम मसाले में डाल दिए, वो उसमें मैंने मसाले में डाले हुए हैं बादियान के फूल, तो वो मसाले के साथ में डालूँगी। इस गरम मसाले में हमने बादियान के फूल नहीं डालने, वो हमने जो मसाला लिया है उसमें डालने। ये अच्छी तरह से देखिए ये हो गया है अच्छी तरह से। और अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच बड़े अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट। जी हाँ, तो बस ये है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं, जी हाँ, टमाटर। जी हाँ, थोड़े से टमाटर मैंने बचा लिए हैं और आधे से ज़्यादा मैंने डाल दिए हैं। ये देख लीजिए, ये मैं ऊपर से डालूँगी हरे मसाले के साथ। जी हाँ, पहले ये मसाले में डाल दिए हैं आधे से ज़्यादा टमाटर। ये बड़े 3 टमाटर हैं, और ये अब मसाला भुन रहा है। और इसमें से प्याज में से भी मैं आधी प्याज इसमें डाल दूँगी, और आधी प्याज में ऊपर दम पे जब लगाएंगे तो उस वक्त डालूँगी। जी हाँ, ये तकरीबन 3 बड़ी प्याज थी, तकरीबन 1.5 पाव के करीब। तो ये लीजिए, अब मसाला भुनने के लिए तैयार है। और अब इसमें हम बाकी की चीज़ें, थोड़े टमाटर गल जाएंगे तो फिर हम बाकी की चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। तो ये है कि आप लोग मैं बस बेटा, ये देखें मसाले,
ये बादियान के फूल मैंने इसमें शामिल कर दिए, गरम मसाला, पिसी हुई मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें और कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच है, गरम मसाला आधा चम्मच है, जायफल जावित्री आधा चम्मच है और धनिया पाउडर जो है 1 चम्मच है, गरम मसाला 1 चम्मच है और लाल मिर्चें आधा 1 चम्मच और ये जो शान का मसाला है ये 2 चम्मच और ये सारा मसाला जा रहा है इसमें। और आप चाहें तो ना भी डालें शान का मसाला, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये जो मसाले मैंने इसमें ऐड करे इसकी अपनी लज़्ज़त बहुत है। जी हाँ, और थोड़ा सा अगर चाहें आप तो इसमें कुटा हुआ धनिया भी डाल दें, कुटा हुआ भुना हुआ धनिया। जैसे मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं इसी तरह से आप कुटा हुआ धनिया भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास उस वक्त अवेलेबल नहीं था, वरना मैं कुटा हुआ धनिया भी इसमें ऐड करती। तो अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी डालना ताकि हमारा मसाला जो है अच्छी तरह से पक जाए और टमाटरों में जो कसर रह गई वो भी पूरी हो जाए। जी हाँ, ये देख लीजिए मैंने डाला है पानी, आधा कप पानी डाल दें और ये देखिए मसाला भुन रहा है अच्छी तरह से और जब ये भुन जाएगा माशाल्लाह अच्छी तरह से तो फिर मैं इसको इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी। तो चलते हैं हम आगे रेसिपी की तरफ। जी हाँ, ये मसाला भुनाई पे आ रहा है, देखिए रोगन आ रहा है, थोड़ा पानी रह गया, ये ख़त्म हो जाएगा। अब ये पानी ख़त्म हो चुका था तो मैंने अब झींगे इसमें ऐड कर दिए हैं और इन झींगों को हमें अच्छी तरह से पकाना है। और देखिए मैंने कच्चे ही पकाए, मैंने इसे गर्म पानी में और नमक में धोए हैं अच्छी तरह से धोकर और इन्हें खुशक कर लिया है मैंने बिल्कुल। और अब मैंने इसमें इसे शामिल किया है। तो देखें अब ये इसी में गल जाएंगे, मसाले में ही गल जाएंगे। ये तो 2 मिनट में पकते हैं, मसाला ही भूनना होता है असल, और मसाला भुन जाए तो उसके बाद ये तैयार हो जाते हैं माशाल्लाह। तो अब देखिए आप, ये माशाल्लाह से तैयार हो रहा है और तैयार होने के बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में कि ये तैयार हो जाए। जी हाँ, ये अब तैयारी पे है, मैं इसे थोड़ा पकने के लिए रखा है मैंने, आँच दरमियानी रखिएगा आप। और अब चलते हैं हम इसके आगे के प्रोसेस पे। जी हाँ, ये पक रहा है और मैंने ढक कर इसको पकने के लिए रख दिया है। और इधर देखें आप, मैंने चावल के लिए पानी रख दिया है बॉयल होने के लिए, इसमें सिर्फ मैंने ज़ीरा और नमक डाला है और ये आलू उबल रहे हैं। मुझे बिरयानी में आलू बहुत पसंद है और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है, छोटों को, तो मैं लाजमी आलू बिरयानी में डालती हूँ। और ये देखें चावल भीग चुके हैं मैंने 1 घंटे भिगोए हैं इन चावलों को। और ये मैंने बनास्पति लिए हैं, सेला नहीं लिए हैं, ये मैंने सेला की बिरयानी नहीं बनाई है। तो बस इन्हें भी मैंने, अब ये मेरा हरा मसाला है, ये प्याज वही है, ये आलू बुखारे हैं तकरीबन 10-12, ये टमाटर को मैंने और छोटा कर लिया है, ये हरी मिर्चें 8-10 हैं और यहाँ जो है हरा धनिया और पुदीना 1-1 गड्डी, ये देख लीजिए दोनों चीज़ें हैं। और अब मैं इनमें डालूँगी, इन्हें मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद मैं इसमें कुछ ऐड करूँगी। जी हाँ, वो मैं आपको दिखा दूँगी जब मैं ऐड करूँगी इंशाल्लाह। और देखिए ये चावल मेरे बिल्कुल गल चुके हैं, ये देख लीजिए मैंने बिल्कुल गला लिए इन्हें, कनी नहीं छोड़ी है, क्योंकि हमारा तो मसाला तैयार है, बस हमें दम पे लगाना है। और दम पे लगाने के लिए हमारी बिरयानी भी तैयार है। अब मैं देखें ये पतीले में ये मैंने सारा जो मैंने ये बनाया है सालन, सालन कहें, कोरमा कहें या गरेबी कहें, झींगों के साथ। और अब मैं इसमें आलू शामिल करूँगी और आलू भी शामिल करूँगी और हरा मसाला भी। ये देखिए, जी हाँ, कितना ज़बरदस्त कलर आया है, क्योंकि हमने इसमें ये मैंने 2 चम्मच चाट मसाला डालकर और इसे अच्छी तरह से आपने हरे मसाले के साथ मिक्स करना है। ये देखें इस तरीके से मिक्स करके फिर आपने लेयर लगानी है। जी हाँ, ये मैं प्याज काट रही थी, कुछ और बना रही थी, उसके लिए मैं प्याज काट रही थी। तो ये देखें आप, बस इन्हें मिक्स करेंगे। चूल्हा मेरा तेज़ी चल रहा है क्योंकि अभी मुझे चावल भी डालने हैं इसमें और दम पे लगानी है, तो हमें तेज़ करना है चूल्हा। आप 15 मिनट तेज़ कीजिएगा, उसके बाद आपने बिल्कुल स्लो कर देना है। जी हाँ, चावल डालने के बाद। ये देखें अब मैं इसमें दही डाली, दही में मैंने कलर नहीं डाला, मैंने ऑलरेडी कलर डाल चुकी थी, तो इसलिए मैंने कलर नहीं डाला। अच्छा, यहाँ ऑप्शनल है, आप चाहें तो केवड़ा डालें, ना चाहें तो कोई मसला नहीं है। मसालों की अपनी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है क्योंकि बादियान के फूल डले हुए हैं। और ये देखिए
बहुत ज़बरदस्त ये मसाला जब मुंह में आता है चाट मसाले के साथ, जब हम बिरयानी खा रहे होते हैं तो बड़ा लजीज लगता है। ये देखिए सीक्रेट है, बिरयानी के सीक्रेट होते हैं जो कोई आपको बताएगा नहीं। मैं देखें आपको प्रॉपर बताती हूँ, इसीलिए कि बेटा कभी भी आपकी कोई चीज़ ज़ाया ना जाए। जब आप बनाने खड़े हों तो आप प्रॉपर बिरयानी बनाकर अपने घर वालों को खिलाएं। ऊपर से आप केवड़ा ज़रूर डालिएगा, और मैंने कलर डाला है ऊपर से चावलों में ताकि कलर आ जाए ना, क्योंकि सेला चावल तो है नहीं हमारे शोरबे वाले कि भाई शोरबा चावलों में आ जाएगा। तो ये देखिए ऊपर से तेल डाला है मैंने, आधा चम्मच मैंने नीचे डाला था कौरमे में, और आधा ही चम्मच मैं अब इस पे डाला। और ये जर्दे का रंग थोड़ा सा आप दूध में घोल के और इसे ऐड कर दें, ये देखिए। और इसी में आप थोड़ा सा केवड़ा भी डाल दें, तो ये तीनों चीज़ें मिक्स होंगी। और ये देखिए मज़ेदार बिरयानी तैयार है। क्या खुशबुएं आ रही हैं कि बस मैं बता नहीं सकती। ये मेरे साथ आए साथ भाई आए थे, उनकी फरमाइशी प्रोग्राम चलते रहते हैं, काठियावाड़ी छोले और कभी कुछ। तो मैं बड़ा मुझे खुशी होती है कि चलें कोई तो है जो अपने मुंह से कहकर बनवाता है। और ये कढ़ाई है, फसिया ने बनाई है कढ़ाई, माशाल्लाह ज़बरदस्त कढ़ाई। और ये साथ में इसके ये कोफ्ते हैं जो बहुत पसंद किए जाते हैं मेरे कोफ्ते। और ये सलाद है, ये रायता है, और हमारी मेज़ तैयार है। इसमें मीठा शामिल नहीं था, मीठा बाद में निकालेंगे। फसिया ने मीठा भी बनाया हुआ था माशाल्लाह, तो वो हमने बाद में वो क्योंकि ठंडा नहीं हुआ था, ताज़ा ताज़ा बनाया था। अच्छा, काठियावाड़ों की छोलों की रेसिपी मैं इंशाल्लाह मैंने शायद नहीं दी है, मैं दूंगी आप लोगों को इंशाल्लाह। बहुत लजीज बनते हैं और बहुत मज़ेदार होते हैं। आप बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। इस दुआ के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।